Hello student, myself Anil Kushwaha, PGD Chemistry from RPM Senior Secondary School। आज हम लोग नेमिंग डिस्कस करने वाले हैं ईथर का। कॉमन एंड IUPAC नेम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन किया था, उससे भी पहले प्रीवियस वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाए थे मैंने वहाँ पे आपके लिए एल्कोहल का सारा पार्ट बता दिया था, फिनॉल का सारा पार्ट बता दिया था। ईथर वाला थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसे आज देखते हैं। और अब हम आपके लिए डेली क्विज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नंबर्स ज़्यादा हैं एग्जाम में। 35 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिजाइन हो रहे हैं, तो हम डेली क्विज स्टार्ट करेंगे, जिससे आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर डेली क्विज में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस फेसबुक पेज पे जाकर, ठीक है, वहाँ पे आप जाके डेली क्विज में अपना पार्टिसिपेट करें, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने का मैं डेली वहाँ पे 5 to 10 क्वेश्चंस रोज डेली आपको दूंगा, और फिर उनके नेक्स्ट डे आंसर बताया करूँगा और विद रीज़न क्या एक्सप्लेनेशन करूँगा उनका, ठीक है। चलिए आज कॉमन नेम का डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग IUPAC नेम का डिस्कशन करेंगे। ईथर की बात कर रहे हैं। ईथर हमारा होता है ये डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम्स होता है हमारा ईथर एक, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिएगा, इसको आप लोग कहते थे मिथाइल, एमी कहते हैं इसे शॉर्ट में, मिथाइल। C2H5 इसको हम लोग कहते हैं इथाइल, ओके। C3H7 इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइल, ठीक है। C4H9 इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाइल। ये हमारा ब्यूटाइल होता है, ठीक है। CH3 CH बॉन्ड CH3, इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। CH3 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 बॉन्ड, और इसको हम लोग कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये हमारा टर्शरी ब्यूटाइल होता है। और ये वाला ग्रुप जो हमारा होता है इसे तो हम बेंजीन कहते हैं बाकायदा, लेकिन जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये बेंजीन नहीं रहता, ये आपका क्या बन जाता है, फिनाइल। C6H5 बॉन्ड, दिस इज फिनाइल, क्या कहते हैं इसे, फिनाइल कहते हैं। ये हमारे एरोमेटिक है। तो ये लगभग सारे ग्रुप आपको आने चाहिए, है ना, ये सारी चीजें आपको लगभग पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर कॉमन नेम डिस्कस करेंगे, फिर IUPAC नेम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सबसे पहले इसे ईथर कहते हैं। अगर डाइवेलेंट ऑक्सीजन के अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे, मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ये सब क्या होते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एमी लगा हुआ है, एमी मतलब CH3, तो हम इसे कहेंगे, कॉमन नेम होगा डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। दिस इज डाइमिथाइल ईथर। अगर मैं यहाँ पे लेता C2H5 बॉन्ड O C2H5, तो ये मेरा हो जाता डाइइथाइल ईथर, ओके। C3H7 बॉन्ड O C3H7 में लेता, तो ये हमारा हो जाता डाई प्रोपाइल ईथर, ठीक है। दिस इज डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, एंड दिस वन डाइप्रोपाइल ईथर। C4H9 बॉन्ड O C4H9, और ये हमारा बन जाया करता है डाई ब्यूटाइल ईथर, ठीक है। दिस इज डाई ब्यूटाइल ईथर, ठीक है, ओके। इसको देखिएगा C6H5 बॉन्ड O C6H5, ये सब कॉमन नेम है, दिस इज नॉट IUPAC नेम, ओनली कॉमन नेम है। कॉमन नेम इसी तरीके से कॉल किए जाते हैं। दोनों तरफ फिनाइल है तो हम कहेंगे दिस इज डाइफिनाइल ईथर, ठीक है। ये हमारा हो गया डाइफिनाइल ईथर। ये सब लगभग आप देखें ये सब सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है आपका। ये सब सिमेट्रिकल ईथर के पार्ट है। अब मैं कुछ अनसिमेट्रिकल लेता हूँ।
CH3 बॉन्ड O C2H5। तो जब भी ये नेम बनाएंगे तो हम देखेंगे अल्फाबेटिकल सिस्टम भी देखेंगे कि इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है। जो पहले आता है उसी का नाम लेंगे। पहले इथाइल पहले आता है तो मैं लिखूंगा इथाइल, मिथाइल और ईथर, है ना, ऐसे लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, ठीक है। C2H5 बॉन्ड O C3H7, तो क्या होगा ई इथाइल, पी प्रोपाइल, पी बाद में आता है तो भी क्या लिखेंगे इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है, इथाइल प्रोपाइल ईथर, ठीक है। इसको देखिएगा, ये भी थोड़ा अच्छा है आपका। यहाँ पे दोनों तरफ आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप मिल रहा है, आपको पता है दिस इज द आइसोप्रोपाइल। हम इसके लिए लिख सकते हैं ये दोनों तरफ सेम है, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, ये आपका नेम हो जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। पॉज करके फटाफट नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। फटाफट पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। नेमिंग सारी कॉमन नेमिंग चल रही है ईथर की। चलिए और देखिए थोड़ा सा, चलिए और देखें साहब, ठीक है। लगभग कॉमन नेम हो चुके हैं जो हमारे काम के होते हैं। अब थोड़ा IUPAC नेम की तरफ चलते हैं, ठीक है। IUPAC नेम का डिस्कशन करते हैं। IUPAC का नेम का डिस्कशन करने से पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी सफिक्स में इसे क्या कहते हैं और सेकेंडरी सफिक्स में इसे क्या कहते हैं। मैं आपको बता दूं, प्राइमरी में भी इसे ऑक्सी कहा जाता है और सेकेंडरी में भी इसे ऑक्सी ही कहा जाता है। प्राइमरी नेम भी ऑक्सी है और सेकेंडरी नेम भी इसका ऑक्सी है, ठीक है। हाँ सर, उससे पहले, उसे स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि जब भी ऑक्सीजन आपका ऑक्सी ग्रुप मिथाइल से जुड़ेगा तो वो बन जाएगा मिथॉक्सी। क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। ऑक्सीजन आपका किसी इथाइल से जुड़ेगा तो वो बन जाएगा आपका इथॉक्सी, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोपाइल से जुड़ेगा तो वो बन जाएगा प्रोपॉक्सी, ठीक है। अगर ये ब्यूटाइल से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ब्यूटॉक्सी, ठीक है, ये बन जाएगा ब्यूटॉक्सी। अगर ये वाला ग्रुप आपका फिनाइल से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? फिनाइल्स ग्रुप से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा फिनॉक्सी, ठीक है। अगर ये दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन और दिस इज साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। और जब भी आप इन्हें ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देंगे, है ना, इस तरीके से ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देंगे तो ये आपके क्या बन जाएंगे? ये, ठीक है ना। इस तरीके से आप ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा साइक्लोप्रोपॉक्सी, ये बन जाएगा आपका साइक्लोब्यूटॉक्सी, ये बन जाएगा आपका साइक्लोपेंटॉक्सी और ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सॉक्सी, ठीक है, साइक्लोहेक्सॉक्सी। ओके, फिनॉक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोब्यूटॉक्सी, साइक्लोपेंटॉक्सी और साइक्लोहेक्सॉक्सी, ये सब आपको आना चाहिए। नेमिंग करने के लिए ये सब आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फटाफट पॉज करके पहले नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये सब हो गया आपका। आइए नेमिंग स्टार्ट करते हैं। IUPAC नेम का डिस्कशन करते हैं। कॉमन नेम का कर चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, CH3 बॉन्ड O CH3। अब आप देखिएगा IUPAC रूल्स में फिर आपको याद दिला दूं, लोग सिलेक्शन करते थे कार्बन का, नेमिंग वहां से, नंबरिंग वहां से करते थे जहां से कोई भी सबस्टिट्यूट ग्रुप आपको पास पड़ता था। अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करते थे। मेन तो था लॉन्गर सिलेक्शन। तो लॉन्गर सिलेक्शन तो आपका एक ही कार्बन का है, एक ही कार्बन है और ये बन गया मिथॉक्सी, है ना। दो तरीके से नाम लिख सकते हो आप इसका, क्योंकि ये 1 की पोजीशन है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि भाई 1 मिथॉक्सी है, एक कार्बन है, मीथ होगा, सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन होगा, तो मिथॉक्सी मीथेन ये भी इसका नेम हो सकता है। और 1 की पोजीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 की पोजीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, तो आप ये भी इसका नाम लिख सकते थे मिथॉक्सी
मीथेन, ठीक है। मिथॉक्सी मीथेन ये भी इसका एक नेम हो सकता था, तो दोनों ही नेम ठीक है। आइए इसकी बात कर लेते हैं। C2H5 बॉन्ड OC2H5, लॉन्गर सिलेक्शन तो 2 कार्बन का ही होगा, तो ये बन गया एथॉक्सी। तो हम इसका नाम लिख सकते हैं एथॉक्सी इथेन। हम इसका नाम क्या लिखेंगे? एथॉक्सी इथेन। CH3 बॉन्ड O CH2 बॉन्ड CH3। नियम रूल्स क्या कहता है? लॉन्गर सिलेक्शन करना है। लॉन्गर सिलेक्शन तो यही होगा 1 2 और 1 पर आ रहा है मिथॉक्सी, तो 1 की पोजीशन लिखना चाहे लिखें 1 मिथॉक्सी इथेन। मैंने क्या कहा आपसे? 1 की पोजीशन लिखना चाहे लिखें क्या होगा? 1 मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। CH3 बॉन्ड O CH बॉन्ड CH3 CH2 बॉन्ड CH3। अगर मैं इस वाले नेम का डिस्कशन करता हूं तो लॉन्गर सिलेक्शन तो मेरे बच्चे यही होगा। IUPAC को और अच्छे से शार्प करने के लिए आप हेलो एल्केन्स वाले वीडियो देखें IUPAC के, वहाँ डिटेल में बताया है। एल्कोहल में भी देखें, वहाँ पे भी डिटेल में बताया, तो अब आपको समस्या नहीं होगी। प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। तो लॉन्गर सिलेक्शन 1 2 3 4 होगा। 2 पे आता है मिथॉक्सी, तो लिखेंगे पोजीशन 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। टोटल सिलेक्शन 4 है। ब्यूट सिंगल बॉन्डेड है एन। ऐसे ही तो करते थे हम लोग, है ना। हमारा फॉर्मूला हुआ करता था P+R P0+S0। P में देखते थे कोई साइड ग्रुप तो नहीं है, R में देखते थे नंबर ऑफ कार्बन सिलेक्शन कितना है ना। P0 में देखते थे बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ये सब देखते थे व्हाटएवर, ठीक है। तो दिस इज 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ओके, दिस इज 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। चलिए, ये दिस इज साइक्लोप्रोपॉक्सी। लॉन्गर सिलेक्शन तो यही होगा 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? दिस इज 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी। और 4 का सिलेक्शन है सर ब्यूटेन होगा। 4 का सिलेक्शन है सर ब्यूटेन होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। और देखिएगा CH3 CH2O CH CH3 बॉन्ड CH3। लॉन्गर सिलेक्शन तो यही होगा 1 2 3 और 2 पर आता है इथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे सर? 2 इथॉक्सी होगा। और 3 का सिलेक्शन है प्रोपेन, ठीक है। 2 इथॉक्सी प्रोपेन इसका नेम होगा सर। फटाफट पॉज करके आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए, एक ही कार्बन पर है, हम इसे बोल सकते हैं मिथॉक्सी, क्योंकि लॉन्गर सिलेक्शन तो ये 5 मेंबर्ड होगा, 1 वाला तो होगा नहीं। तो 1 की पोजीशन लिखना चाहे लिखें 1 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन, 1 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन। बताइए इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सर 1 इथॉक्सी साइक्लो, फिर वापस पेंटेन, ठीक है। 1 इथॉक्सी फिर वापस साइक्लोपेंटेन। चलिए इसको क्या कहेंगे आप लोग? ये भी 1 है। 1 इथॉक्सी 4 है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। 1 इथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। चलिए इसको आप क्या कहेंगे? 1 पे ही दोनों है, तो अल्फाबेटिकल देख लीजिए, मिथॉक्सी पहले आएगा या मिथाइल, अब तो दोनों ही एक ही है, तो 1 मिथाइल लिख लीजिए, 1 पर मिथॉक्सी लिख लीजिएगा, और 5 मेंबर्ड है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन आएगा। 1 मिथाइल 1 मिथॉक्सी साइक्लोपेंटेन आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए वन टू थ्री फोर, तो 4 इथाइल 1 इथॉक्सी, 4 इथाइल 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन,
साइक्लोहेक्सिन, ये इसका नेम होगा। पॉज करके नोट कर लें, ऐसे ही नेम ज़्यादातर आपके एग्जाम में आते हैं, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए एरोमेटिक लिखते हैं। देखिए आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका नाम बेंजीन है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 की पोजीशन है मिथॉक्सी बेंजीन, 1 की पोजीशन है मिथॉक्सी बेंजीन, 1 मिथॉक्सी बेंजीन कह लीजिए। 1 की पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, मिथॉक्सी बेंजीन कह लीजिए, ठीक है। तो ये आपका होगा मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इसका एक और बड़ा प्यारा सा नेम है एनिसोल, ठीक है, इसे आप अनिशोल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा आपका, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। चलिए तो आप इसे कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ठीक है सर, ये होगा 3 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है, 3 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। या आप इसे ये भी कह सकते थे, आप देखें ये भी कह सकते थे कि 3 नाइट्रो अनिशोल, ठीक है। या आप ये भी तो कह सकते थे, 3 की पोजीशन होती थी मेटा नाइट्रो एनिशोल, ठीक है। ये सारे ही नाम ठीक है इसके, 3 नाइट्रो अनिशोल, 3 नाइट्रो है ना, मेटा नाइट्रो, 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन। तो इनको भी आप बना सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप एरोमेटिक वाले नेमिंग कर लीजिएगा थोड़े से, ठीक है, एरोमेटिक वाले कर लीजिएगा। ये आपका होगा 2 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन, ये होगा आपका 3 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन, या एनिशोल कह सकते हैं आप लोग। ये होगा पैरा नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन, या पैरा नाइट्रो एनिशोल कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। चलिए ये होगा पैरा आइडो, पैरा क्लोरो और पैरा ब्रोमो, है ना। नेम बना सकते हो आप, खुद से ट्राई कर सकते हो नेमिंग। ये तो हमारे एरोमेटिक वाले हो गए, एक और रह गए हैं, उनको और देख लेते हैं। पहले फटाफट पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और देख लीजिएगा। अगर ऑक्सीजन आपका 3 मेंबर रिंग के साथ है, फिर सुनिएगा, अगर ऑक्सीजन आपका 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीरेन। अगर ऑक्सीजन आपका 4 मेंबर रिंग बनाता है उसे कहते हैं ऑक्सीटेन। ऑक्सीरेन और ऑक्सीटेन पहले सुन लीजिएगा, साइक्लिक ईथर है ये। ऑक्सीजन अगर आपका 3 मेंबर रिंग फॉर्म्ड करता है तो ऑक्सीजन होते हैं उस टाइप के कंपाउंड्स, और 4 मेंबर रिंग बनाता है तो उसे ऑक्सीटेन कहते हैं। इसको हम लोग एपॉक्सी ईथर भी कहते हैं, एपॉक्सी ईथेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। एपॉक्सी ईथेन, ठीक है, ऑक्सीरेन कह लीजिएगा, या इसे एपॉक्सी ईथेन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक ईथर होते हैं ये आपके, ठीक है ना। चलिए ऐसे ये बन जाएगा हमारा एपॉक्सी प्रोपेन। तो शुरू करते हैं। ये आपका एक कॉमन रेफर्ड है ऑक्सीरेन या एपॉक्सी ईथेन, ठीक है। तो ये तो रेफर्ड है। मान लो यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, तो 1 2 3, तो आप क्या कहेंगे सर 2 मिथाइल होगा,
2 मिथाइल होगा और हम इसे बोल सकते हैं फिर वापस ऑक्सीडेन, है ना। दिस इज 2 मिथाइल ऑक्सीडेन। मान लो ये होता, एक इधर आ जाता, एक इधर आ जाता, तो 1 2 3, तो हम बोलते 2,3 डाइमिथाइल ऑक्सीडेन या एपॉक्सी इथेन कह सकते हैं आप इसे, है ना, एपॉक्सी इथेन कह सकते हैं। मान लो आपका ये होता, तो 1 2 3 क्या लिखते सर, 2 2 डाइमिथाइल ऑक्सीडेन या एपॉक्सी इथेन कह सकते हैं। मान लो ये होता CH3, इधर है C2H5, कोई बात नहीं है सर। तो अल्फाबेटिकल देखते, ये 1 ये 2 होता, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो 2 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्सीडेन, ठीक है, 2 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्सीडेन। तो फाइनली आप देख सकते हैं, ओके, फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि हमें करना क्या है ना। फटाफट पॉज करके नोट कर दीजिए। तो ऑक्सीडेन के कुछ कंपाउंड्स हो गए, ऑक्सीडेन के देख लेते हैं थोड़े से, ठीक है। इस तरीके से आप साइक्लिक ईथर की नेमिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसे हमने कहा है ऑक्सीडेन, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, मान लीजिएगा यहाँ पे एक CH3 होता, तो 1 2 हम लिखते हैं इसे सर 2 मिथाइल ऑक्सीटेन, ठीक है, दिस इज 2 मिथाइल ऑक्सीटेन। मान लीजिएगा ये होता, तो फिर वापस 1 2 हो जाता, तो हम इसे क्या कहते हैं सर, ये होगा 2 2 डाइमिथाइल ऑक्सीटेन, ठीक है। मान लीजिएगा यही होता, ठीक है, तो 1 2 3, ठीक है, दिस इज 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाता, 2 3 डाइमिथाइल 2 3 डाइमिथाइल ऑक्सीटेन, ठीक है। वन टू, अब इथाइल आ गया, 2 इथाइल ऑक्सीटेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइक्लिक ईथर की नेमिंग कर सकते हैं। मैंने करा दिए हैं सारे, लगभग ले लिए हैं आपके लिए, सारी टाइप की प्रॉब्लम मैंने ले ली है। पॉज करके इसे नोट कर लें अपनी कॉपी पर, ठीक है। चलिए और देखिए थोड़ा सा, चलिए ये चारों की नेमिंग कर लें। चारों ईथर हैं, पहले तो ये साइक्लिक फॉर्म्ड में है, ये लीनियर फॉर्मेशन में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, 4 है, 1 2 3 4, तो लॉन्गर सिलेक्शन तो यही गया। ये कौन है, इथाइल, और इथाइल ऑक्सीजन होगा तो बन गया इथॉक्सी, तो हम इसे कह सकते हैं सर 1 इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है, 1 इथॉक्सी ब्यूटेन होगा सर। ये देखिए ये लॉन्ग है, 1 2 3 4 5 मिल रहा है, और ये साइक्लोप्रोपेन ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनाएगा, साइक्लोप्रोपॉक्सी। तो 1 साइक्लोप्रोपॉक्सी, 5 का सिलेक्शन है पेंटेन, 1 साइक्लोप्रोपॉक्सी पेंटेन हो जाएगा ये आपका, ठीक है। हाँ सर, चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये 2 कार्बन है आपके, ऑक्सीजन से बन के बनाएंगे इथॉक्सी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट सिलेक्शन है, 3 पे इथॉक्सी आता है, तो 3 इथॉक्सी और 7 का सिलेक्शन है इसलिए हेप्टेन, 7 का सिलेक्शन है इसलिए हेप्टेन। यहाँ पे भी
4 है और यहाँ पे भी 4 है, दोनों तरफ सेम है, तो एक तो बनेगा ब्यूटॉक्सी, एक तो बनेगा ब्यूटॉक्सी और एक हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन या 1 ब्यूटॉक्सी ब्यूटेन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। जैसे आपको आसान लगे, जैसे आपको सुविधा लगे, आप वैसा नाम बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसे पॉज करके फटाफट पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मैं थोड़े से और नेम बनाता हूँ आपके लिए, है ना, कुछ और नेमिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता कि 2 इथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, 1 इथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, 1 डाइमिथाइल 4 इथॉक्सी साइक्लो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। 4 नाइट्रो अनिशोल का स्ट्रक्चर बनाना है ना, 4 नाइट्रो एनिशोल बनाना है, 4 मिथाइल अनिशोल का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। पैरा इथाइल अनिशोल का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो ये पांचों सिलेक्शन हम कर लेते हैं। सबसे पहले बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन 1 की पोजीशन पर क्या आ रहा है, इथॉक्सी, दिस इज इथॉक्सी, तो ये तो बन गया फर्स्ट आपका। सेकंड का देख लेते हैं, 1 डाइमिथाइल 4 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन 1 पर 2 एमी आ रहा है, 1 पर 2 एमी आ रहा है और 4 पर आपका इथॉक्सी आ रहा है, 4 पर आपका क्या आ रहा है, इथॉक्सी आ रहा है ना। अब इस तरीके से कर सकते हैं, 1 पर आपका इथॉक्सी आ रहा है, ठीक है, 4 पर, आई एम वेरी सॉरी। 4 नाइट्रो एनिशोल, एनिशोल क्या होता था, बेंजीन पर OCH3, बेंजीन पर OCH3, 4 की पोजीशन 1 2 3 4, दिस इज 4, तो दिस इज 4 नाइट्रो एनिशोल। इसकी बात करूं तो यही सेम बनेगा, अनिशोल तो यही बनेगा सर, ठीक है। अब आ जाएगा मिथाइल, और इसकी बात करूं तो यही बनेगा सर, अनिशोल तो OCH3 होगा, लेकिन पैरा पर आ जाएगा इस बार इथाइल, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी नेमिंग, कॉमन नेमिंग, IUPAC नेमिंग ईथर की कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को जानकारी दीजिएगा। थैंक यू।